देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार जो है कर्मचारी, जो मैन पावर के कर्मचारी हैं, इसमें सभी कर्मचारी सम्मिलित है, चाहे वो बागवानी करने वाले हों, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हों। तमाम कर्मचारी जो है, उनका कहना है कि वेतन बढ़ोतरी होनी चाहिए। लगभग न्यूनतम जो वेतन है वो करीब 26,000 रुपए का होना चाहिए और SIPF कटना चाहिए। लेकिन अभी देखा जा रहा है इनको जो वेतन है वो बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। लगातार जो है मांग कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं 1 महीने से। हमारे साथ ओम जी हैं। ओम जी लगातार मांग कर रहे हैं और आज सिंडिकेट की बैठक भी थी। देखिए, आज सिंडिकेट की बैठक है, उससे हमें उम्मीद है। सिंडिकेट के सभी सदस्यों से लगभग हमारी मुलाकात हुई है, सभी को ज्ञापन दिया है। हमें सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है और सकारात्मक निर्णय होता है तो हम हमारा धरना खत्म कर देंगे, अन्यथा हमारा धरना जारी रहेगा। हमें मुख्य मांग है, एक तो हमारा न्यूनतम वेतन बहुत कम है, 6,000 से 8,000 के बीच है। अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे ज्यादा वेतन मिल रहा है 15,000 से 25,000 तक। जैसे कि राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलगुरु महोदया, अम्बेडकर विश्वविद्यालय की भी कुलगुरु है, वहाँ पे 15,000 से 25,000 तक मिल रहा है और वो सिंडिकेट इस तरह का निर्णय है। तो आज सिंडिकेट हम तो चाहते हैं कि हमारा एजेंडा टेबल एजेंडा पर चर्चा करके सर्वसम्मति से पास किया जाए और इसको बढ़ाया जाए, हमारे न्यूनतम वेतन को। दूसरी हमारी मांग है, हमारे सफाई कर्मी साथी, इनको बिल हेड अनुमोदन प्रक्रिया से रखा जाए पूर्व की बात ही, क्योंकि इनको एक मुफ्त टेंडर देके ठेकेदार के अंडर में रखा जा रहा है जो इनका शोषण करता है। इनका पिछले 1 साल से PF नहीं डाला है और हमारे किसी भी कर्मचारी के पास ESI कार्ड नहीं है, जबकि PF ESI का पैसा कटता है। तो आपको भी पता है PF ESI का पैसा कटता है तो उसकी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता, हमारा धरना लगातार जारी रहेगा और अगर हमारी मांगे मान ली जाती है आज की सिंडिकेट में तो हम हमारा धरना खत्म कर देंगे, अन्यथा हमारा धरना लगातार जारी रहेगा। देखिए, इनकी सिंडिकेट की आज जो है बैठक है, उनमें तमाम मांगे हैं कि SIPF का घोटाला हुआ है, लगातार कर्मचारियों का जो SIPF है वो भी नहीं डाला जा गया है और उसकी मांग कर रहे हैं कि SIPF जो है सफाई कर्मचारियों का डलना चाहिए और जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे? मैं विश्व प्रशासन से और जो सिंडिकेट सदस्य हैं उनसे ये उम्मीद रखती हूँ कि हमारा निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। सभी से उम्मीद है क्योंकि गरीब जनता, हमारे जो सफाई कर्मचारी बेचारे 22 दिन से बैठे हैं और अदर कैंडिडेट हम 10 दिन से बैठे हैं। सभी की एक ही मांग है कि हमारा न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि इतनी सी 6,000 रुपए में घर खर्चा नहीं चल सकता। इसलिए प्रशासन से और सिंडिकेट सदस्यों से हमें उम्मीद है कि वो हमारे बातों पर गौर करेंगे और हमारा एजेंडा बढ़ाया जाएगा। थैंक यू सर। आप किस चीज के कर्मचारी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में? सफाई कर्मचारी। देखिए, आज करीब सफाई कर्मचारियों को आज 20 दिन हो गए और कार्य बहिष्कार कराया, कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया है 20 दिन से। और हमारी जो 2 प्रमुख मांगे हैं, एक तो हमारी जो न्यूनतम मजदूरी है वो बढ़ाई जाए, जो कि हम अन्य विश्वविद्यालयों से यहाँ बहुत कम है। अन्य विश्वविद्यालयों में न्यूनतम मजदूरी ज्यादा है। तो एजेंडे में हमारी मांग को रखा नहीं गया है। हम चाहते थे कि हमारी मांग को रखा जाए, मगर विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारी मांग को नहीं रखा है। और जो हमारी 2 प्रमुख मांग है, न्यूनतम मजदूरी की और जो सफाई कर्मचारी पहले बिल हेड अनुमोदन से उनको पेमेंट मिलता था, वो अनुमोदन से उनको वापस लिया जाए। और हमारा जो डिमांड ड्राफ्ट अंदर गया है, जो सिंडिकेट मेंबरों के पास हमने दिया, उनको हमारी मांगों पर गौर करें। अगर हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो हम विश्वविद्यालय प्रशासन के सचिवालय के आगे धरना स्थल पर हमारा धरना स्थल जारी रहेगा। देखिए, तमाम इनकी जो मांगे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो बागवानी करने वाले हो, तमाम कर्मचारियों की तमाम जो है कई मांगे हैं। वेतन को लेकर वेतन वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं BC कार्यालय के बाहर जो है छात्र भी इन कर्मचारियों के मैदान में आ चुके हैं, समर्थन में आ चुके हैं। हमारे साथ में है नीरज जी, छात्र नेता। नीरज जी, लगातार जो है देखने को मिल रहा है, आज सिंडिकेट की मीटिंग भी है, आप समर्थन में आए हैं। देखिए, हम सिंडिकेट मीटिंग है उसके अंदर विरोध में आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ सिंडिकेट मेंबर्स हैं, जो सरकार के 2 नुमाइंदे हैं, 2 विधायक हैं, उनसे हमारा ये कहना है कि जैसे अन्य विश्वविद्यालय है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर जो छात्र प्रतिनिधि है, जो स्टूडेंट यूनियन है, उसका एक अहम रोल होता है। सिंडिकेट मेंबर्स के साथ में वो आम समस्याओं को बताते हैं, स्टूडेंट्स की समस्या को बताते हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रमुख मांग ये है कि जो यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव है उनको सिंडिकेट के अंदर होना चाहिए। एकेडमिक काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसके अंदर होना चाहिए। जो आम छात्र की बात अगर ये करना चाहते हैं तो आम छात्र की बात मुझे नहीं लगता है कि जो ये प्रोफेसर बैठे हैं ये करते हैं। ये तानाशाही करते हैं। इनका एक ही रवैया है, जो विश्वविद्यालय के अंदर जितना भी फंड आता है, जो सरकार के द्वारा जो आम स्टूडेंट्स जो फीस भरते हैं उनको इकट्ठा कर और आपस में बांट कर ये घोटाला और भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि जो सिंडिकेट मीटिंग होती है उसके अंदर छात्र प्रतिनिधि का हमेशा रोल होना चाहिए। उसको सिंडिकेट मीटिंग के अंदर बुलाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए
कि जो आम स्टूडेंट्स किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके अंदर कोई समस्या। दूसरी है जो विश्वविद्यालय के अंदर पिछले 1 महीने से बारिश के समय से जो जर्जर पड़ी हुई इमारतें हैं, आप देखिए कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जहां इस बारिश के मौसम के अंदर पपड़ियां नहीं पड़ी हो। यूनिवर्सिटी के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं है। उनका कहना है बारिश, अरे तो आप बारिश आ रही है कि कोई आम छात्र है वो उसके नीचे दब के मर जाएगा, तब अपनी आंखें खोलोगे क्या? आप तब आंखें खोलोगे? आप अपने बेटे बेटियों को यहाँ पढ़ाओ पहले, फिर आपको पता लगेगा कि इस विश्वविद्यालय को आपने किस स्तर पर लाके छोड़ दिया। ये प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। यहाँ पर पिछले के समय में हम सुनते आ रहे हैं कि यहाँ जो पढ़ते थे लोग, वो आप खुद को भाग्यशाली मानते थे कि हमने राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी है। पर आज के दिन जो आम छात्र है, उनके माता पिता वो इस विश्वविद्यालय में उनको पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप देखिए पिछले 3 साल का मैंने आरटीआई लगा के रिकॉर्ड निकाला, लगभग 30,000 स्टूडेंट ने यहाँ से माइग्रेशन निकलवा के अन्य किसी विश्वविद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में एडमिशन लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये विश्वविद्यालय का स्तर इस प्रशासन ने, इस सरकार ने मिलकर गिरा दिया है, जिसका नुकसान सिर्फ एक आम छात्र को उठाना पड़ता है। इसलिए हम इस सिंडिकेट मीटिंग का विरोध करते हैं, क्योंकि ये इनके पास कोई एजेंडा नहीं है बात करने का। आप देखिए आज तक जब भी सिंडिकेट मीटिंग हुई है उसके अंदर एक एजेंडा होता है। वे अपने किस एजेंडे पे बात कर रहे हैं? आम छात्र की बात कर रहे हैं। कर्मचारी है वो हड़ताल पे बैठे हैं, छात्र हड़ताल पे बैठे हैं। यूनिवर्सिटी के जितने भी हॉस्टल है उनके अंदर मेस नहीं चल रही है, सफाई नहीं हो रही है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो आप क्या कर रहे हो? आप सोए हो? मेरा तो ये मानना है कि इनको इन सीट से जो विधायक सिंडिकेट मीटिंग है उनको अपनी ये जो पद उनको मिला है सिंडिकेट मेंबर का, इससे इस्तीफा देना चाहिए। आम छात्रों की आवाज को सुनना चाहिए और ऐसे एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ बिठाना चाहिए जो इन कर्मचारियों की, इन स्टूडेंटों की बात सुने और इनके हक की बात करे। दूसरी बात यह है कि हर साल की बात 10% सीटें हमेशा बढ़ती आई है, जो इस बार नहीं बढ़ी है। ऐसे कोर्स जो 3-4 गुना फीस ज्यादा लेकर इन्होंने कोर्स बढ़ाया है। अगर मैं कहता हूं कि आम स्टूडेंट ने अगर ऐसे कोर्स की फीस दी है, ज्यादा फीस दी है, तो हमारा पैसा इन कर्मचारियों को दे दो। मैं कहता हूं हमारा पैसा इन कर्मचारियों को दो, इनका धरना खत्म करो ना। आप इन पैसों को नहीं खा सकते। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन हम यहाँ आपकी लड़ाई के लिए नहीं लड़ेंगे और इस प्रशासन को झुका के दिखाएंगे। सिंडिकेट की मीटिंग में सभी जो छात्र नेता हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, उनके अध्यक्ष भी बैठने चाहिए, लेकिन नहीं बिठाया जा रहा प्रशासन के द्वारा। नहीं, बिल्कुल प्रशासन, देखिए आज मैं छात्र प्रतिनिधि हूं, मैं पिछले 6 साल से इन आम छात्रों के लिए आवाज उठा रहा हूं। तो मैं ये मानता हूं कि मैं हमेशा ही प्रशासन से मिलने आता हूं, तो मेरे को पता है ना, इनको कुछ चीजों का पता ही नहीं होता है कि एक विश्वविद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर क्या चल रहा है। जो प्रोफेसर हैं वो नियमित कक्षाएं नहीं लगाते हैं, आम छात्र को कोचिंगों की तरफ आकर्षित करते हैं। उनका खुद का कहना है कि आपको पढ़ाई करने की, यहाँ कॉलेज में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप कोचिंगों में जाइए, अपने भविष्य उज्जवल करिए। पर मेरा ये मानना है कि वो अपनी क्लासों को, अपने जो उनकी ड्यूटी है उसको अदा ना करके वो स्टूडेंट्स को गुमराह कर उन कोचिंगों के साथ भी इनका हो सकता है, इनका उन कोचिंगों के साथ भी लाग लगा हो, क्यों 1.5 लाख रुपए वो यहाँ तनख्वाह लेते हैं। मेरे को लगता है इसके अंदर भी उनका मार्जिन होगा। ये कोचिंग वाले जो धंधा चला रहे हैं ना, इसके अंदर आम छात्रों के विषय का खिलवाड़ हो रहा है। आम किसान के बेटे, मजदूर के बेटे जो ग्रामीण प्रवेश आते हैं उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, वीसी ने कभी बात करने की कोशिश की छात्र प्रतिनिधियों से? देखिए, वीसी मैडम की तानाशाही इतना ज्यादा हो चुकी है, बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो उनके आसपास के लोग हैं, जो पोक्टल बोर्ड में जो प्रोफेसर से बिठा रखे हैं, उनका मतलब कोई रवैया नहीं है। वो हमेशा मैडम से दूर रखते हैं और वो हमेशा ये चीज बोलते हैं कि ये जो छात्र प्रतिनिधि है इस विश्वविद्यालय का माहौल खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है ये छात्र प्रतिनिधि है जो इनकी पोल खोलेंगे और इनको सड़क पर ले आएंगे। तो हमारे साथ में थे अभी छात्र नेता जो है नीरज खिलवाड़। सिंडिकेट की आज मीटिंग होनी थी, उसमें कहा गया कि छात्र नेताओं को शामिल नहीं किया, छात्र प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया। तमाम छात्र हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग आज आप लोग जो आए हैं सिंडिकेट की मीटिंग, इसलिए आए हैं, किस मुद्दे को? एक तो जो कॉलेजों में है ना, हॉस्टल है ना, उसमें मेस नहीं चल रही है, बच्चे भूखे 1-2 महीने से। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो मजदूर है जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं उनको पैसे नहीं दिए गए 6 महीने से। और कहीं पे कॉलेज में है ना जो बिल्डिंग गिर रही है, कहीं पे प्लास्टर गिर रहा है, कहीं पे टेबलें खराब है, कहीं पे गंदगी हो रही है, कहीं पे तो यहाँ तक कि बाथरूम भी सही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे आए मांगों को लेकर अपनी को। आज राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक सिंडिकेट की बैठक है। सिंडिकेट की बैठक के अंदर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन इकाई ने प्रमुख 3 मांगों को लेकर सिंडिकेट की बैठक का घेराव किया है। वो प्रमुख मांगे हमारी ये है कि यूजी की सीटों की बढ़ोतरी को लेकर हम पिछले काफी लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन
इस पे कोई अमल नहीं कर रहा है। जो आम गांव ढाणी किसान परिवार से जो बच्चे आते हैं, जिनके सीनियर के अंदर अच्छी परसेंटेज है, जो विश्वविद्यालय के अंदर दाखिला लेनी चाहती है, तो विश्वविद्यालय की वीसी महोदय ये बोलती है कि जो सरकारी कॉलेज है उनके अंदर सीटें खाली पड़ी है, उनके अंदर दाखिला ले सकते हैं। परंतु हमारी मांग ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर यूजी के अंदर 10% सीटों की बढ़ोतरी की जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जब प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव ही नहीं हो रहे, तो छात्र संघ चुनाव के नाम पे छात्रों से जो फीस वसूली गई है उस फीस को छात्रों को वापस किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि जो नॉर्मल फीस से 10 गुना ज्यादा एसएफएस के नाम पे जो छात्रों से अवैध रूप से फीस वसूली जा रही है, उस फीस वृद्धि को कम किया जाए। अन्यथा ये राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र शक्ति इस विश्वविद्यालय प्रशासन का घेराव करेगी, जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। सिंडिकेट की मीटिंग में जो है छात्र प्रतिनिधियों को नहीं बिठाया गया है। बिल्कुल आपका प्रश्न ठीक है। यही बड़ा दुख है कि यहाँ मीटिंग हो रही है, विश्वविद्यालय के अंदर मीटिंग हो रही है, जिसमें ना तो कोई विद्यार्थी वहाँ का सदस्य है और ना कोई कर्मचारी। एक कर्मचारी देखो पीछे, कर्मचारी यहाँ आंदोलन पे, ये नौजवान यहाँ के जो छात्र है वो यहाँ पे गेट के बाहर प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। मीटिंग आखिर है किसकी? आप ये देखिए, इस विश्वविद्यालय का बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रवेश सत्र की मीटिंग है, लेकिन एक यहाँ का नौजवान इसका सदस्य नहीं है। छात्र संघ चुनाव का बंद करने का मोटा लक्ष्य यही तो था इनका, कि अगर इनका बच्चों का प्रतिनिधि हमारे बीच आएगा तो निश्चित रूप से बच्चों की आवाज रखेगा, बच्चों की समस्याओं को हमारे बीच रखेगा। तो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को बंद करने की मोटी वजह यही तो है। विश्वविद्यालय एसएफएस के नाम पे इतनी मोटी फीस वसूल कर रहा है। एक गरीब किसान नौजवान इतनी दूर से डैनी गांव से आने वाला विद्यार्थी कैसे यहाँ फीस इतनी मोटी देगा? विश्वविद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक नौजवान विद्यार्थी छात्र के लिए सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवा रहा है? यहाँ पानी की सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी करोड़ों रुपए का यहाँ 500 की लाइब्रेरी बजट पड़ा है, लाइब्रेरी बन गई, लेकिन उसको अभी तक सुनिश्चित तरीके से लोग चालू नहीं कर रहे हैं। आप ये देखिए ना, यहाँ का समस्याएं बहुत है, लेकिन वीसी महोदय बात करने को कहाँ तैयार होती है। हम जैसे नौजवान बात करने के लिए आगे आते हैं तो मुकदमे लगा देते हैं, जेलों में भेजने का काम करते हैं। इनके पास और काम है ही क्या? एसी में बैठना, चाय पीना, ये इनका काम बचा है। देखिए, तमाम जो है सिंडिकेट की मीटिंग थी, तमाम छात्र प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना है कि ना तो कर्मचारियों को सम्मिलित किया जा रहा है, ना छात्र प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जा रहा है। कर्मचारियों की मांग ये है कि उनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा, पीएफ में घोटाला हुआ है, और छात्र प्रतिनिधि जो है अपनी बात लेकर के आए हैं कि छात्र प्रतिनिधियों को भी शामिल नहीं किया जा रहा है। सिंडिकेट की मीटिंग थी, छात्र प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है, अंदर बात चल रही है। तो किस तरीके की राजस्थान विश्वविद्यालय में देखा जा रहा है कि माहौल एक अलग तनावपूर्ण बना हुआ है। देखो, ऐसा है कि अगर छात्र प्रतिनिधियों को या छात्रों को शामिल कर लिया जाएगा तो इनके घोटाले सामने आ जाएंगे। इसलिए ये कहीं ना कहीं छात्रों की और कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि हम छात्र नेता और यहाँ छात्र कर्मचारियों के साथ है, हम इनके साथ बैठे, इनकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। साथ ही यहाँ हजारों दिक्कतें कैंपस के अंदर आ रही है, वीसी को उससे कोई मतलब नहीं है। सिंडिकेट मेंबर की आज मीटिंग थी, छात्रों को और छात्र नेताओं को वहां पे आने से रोका गया। कहीं ना कहीं ये मानसिकता दर्शा रहे हैं कि उनकी क्या मानसिकता है। ये कहीं ना कहीं युवाओं की और छात्रों की और कर्मचारियों को आवाज को दबाना चाहते हैं। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, हमसे 130 रुपए के हिसाब से 3 साल से लगातार छात्र संघ चुनाव के लिए फीस ली जा रही है। अगर छात्र संघ चुनाव ही नहीं हो रहे तो आप किस दाम की फीस ले रहे हो? दूसरी बात, ये फीस यही नहीं, ये पूरे राजस्थान के अंदर ली जा रही है। तो आप सोच सकते हो कितना बड़ा घोटाला विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव बहाल हो और कर्मचारियों के साथ अन्याय हो। अगर कर्मचारियों के साथ अन्याय नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं कर्मचारियों के साथ है, इनके साथ लड़ेंगे और आखिरी मोमेंट तक इनके साथ बैठे हैं। नहीं किया गया, इनके मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं जायज है और मांग कर रहे हैं कुलगुरु से, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलगुरु से मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही देखा गया, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है गोपाल शर्मा विधायक आए थे, लेकिन अभी तक कोई जो है पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हुई है, इनको शामिल नहीं किया। आगे इस मामले में क्या होता, बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरफ सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।